29 जुलाई 1946 ये वो दिन है जब मोहम्मद अली जिन्ना ने पहली बार पाकिस्तान डिमांड किया था। We constitute a majority of 70% against the caste Hindus in these homelands of ours. We want the division of India into Hindustan and Pakistan. और इसके फिर एक साल के बाद अगस्त 1947 में इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। बट डू यू नो दिस थिंग दैट जिन्ना, जो इंडिया के पार्टीशन का एक मेजर कारण थे, वो एक समय एक ट्रू नेशनलिस्ट थे, एक सेक्युलर इंसान थे जो हिंदूज और मुस्लिम्स की यूनिटी चाहते थे। बट फिर 1930s में अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने जिन्ना को पूरी तरीके से बदल दिया। सो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दैट व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम दैट चेंज जिन्ना एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी बिहाइंड दिस। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स फाइंड आउट। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 में कराची में हुआ था, जो उस समय इंडिया का पार्ट था। जब वो 15 साल के थे तो वो लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और फिर ठीक इसके 5 साल के बाद जब उनकी लॉ की पढ़ाई खत्म हो गई तो वो बॉम्बे आ गए टू प्रैक्टिस लॉ एज ए बैरिस्टर इन बॉम्बेज हाई कोर्ट। जिन्ना ने पहली बार 1904 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग अटेंड की थी और फिर इसके ठीक 2 साल बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन भी कर लिया। इसके कुछ समय के बाद कांग्रेस पार्टी 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट्स और मॉडरेट्स। और उस समय जिन्ना मॉडरेट्स के साथ होते हैं क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी में विश्वास रखते थे। लेकिन इसी समय वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी ज्वाइन कर लेते हैं। बट फिर इसी बीच जनवरी 1915 में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसने कांग्रेस और पूरे देश को बदल कर रख दिया। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट मोहनदास करमचंद गांधी। स्टार्टिंग से ही गांधी और जिन्ना के आइडियोलॉजीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफर करते थे। इनफैक्ट 1921 में जब गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत करी थी टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, तो उस समय गांधी का ये तरीका जिन्ना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो इसके सख्त खिलाफ थे, एज वो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीफ रखते थे और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड से आज़ादी चाहते थे। पर गांधी के कांग्रेस में इमरजेंस से जिन्ना धीरे धीरे कांग्रेस से साइडलाइन होने लगे और इसी की वजह से बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और परमानेंटली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को ज्वाइन कर लिया था। और यहीं से गांधी और जिन्ना के बीच म्यूचुअल डिसलाइक बढ़ते जाती है। नो फास्ट फॉरवर्डिंग टू ईयर 1935। ये 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और इस एक्ट के आने से इंडिया में बहुत सारी चीज़ें बदलती हैं। इस एक्ट के अनुसार अब लोग फाइनली हर एक राज्य में इलेक्शंस लड़ सकते थे। बट फिर जब इलेक्शंस हुए तो जिन्ना वहाँ बुरी तरह हार गए और लोगों ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। हर एक राज्य में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मुस्लिम लीग को बुरी तरह हराया। ऑल ओवर इंडिया में मुस्लिम लीग को सिर्फ 4% वोट मिले थे। इनफैक्ट बहुत सारे मुस्लिम्स ने खुद इंडियन नेशनल कांग्रेस को ही वोट दिया था। इलेक्शंस के इस रिजल्ट को देखने के बाद जिन्ना पूरी तरह से शॉक में थे। इस इंसिडेंट के बाद से जिन्ना में एक मेजर बदलाव आया और वो एक सेकुलर इंसान से एक एक्सट्रीमिस्ट में कन्वर्ट होने लगे। हार के बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग का फिर से रिस्ट्रक्चर किया और उन्होंने अब स्पीचेस देने शुरू कर दिए। उनकी स्पीचेस में अब वो रिलीजन का यूज़ बहुत ज़्यादा करने लगे। इनफैक्ट इन वन ऑफ हिज स्पीचेस ही सेड टू द मुस्लिम्स दैट यू आर मुस्लिम्स फर्स्ट एंड इंडियन सेकेंड। और फिर यहीं से एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनने की भी बात उठने लगी। और फिर फाइनली 23 मार्च 1940 में मुस्लिम लीग के द्वारा लाहौर रेजोल्यूशन को अनाउंस किया गया, जो क्लियरली 2 नेशन थ्योरी को स्टेट कर रही थी। गांधी और कांग्रेस इस थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ थे और वो इंडिया का पार्टीशन कभी भी होने देना नहीं चाहते थे। बट गोइंग फॉरवर्ड उन्होंने ठीक इसका उल्टा ही किया। जब मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 में डायरेक्ट एक्शन प्लान अनाउंस किया और कहा कि अगर हमें अपना पाकिस्तान नहीं मिला तो हमें अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। उस समय बंगाल वाज द ओनली स्टेट इन इंडिया जो मुस्लिम लीग रूल के अंडर थी और मुस्लिम लीग के लीडर्स और जिन्ना को ये लगा कि डायरेक्ट एक्शन प्लान को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इससे अच्छा जगह और कोई हो ही नहीं सकती। और फिर इसके बाद कलकत्ता में एक बहुत बड़ा हिंदू जेनोसाइड हुआ। वो मुस्लिम्स जो मुस्लिम लीग को सपोर्ट करते थे और एक अलग मुस्लिम देश पाकिस्तान बनते हुए देखना चाहते थे, उन्होंने कलकत्ता में रहने वाले बहुत सारे हिंदूज़ को मार दिया और ये वायलेंस धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैलने लगी। एज पर रिपोर्ट्स इन लेस देन 72 आवर्स 5 to 10,000 पीपल वेर किल्ड एंड 15,000 पीपल वेर वाउंडेड। देश में बढ़ते इस वायलेंस को देखते हुए महात्मा गांधी और कांग्रेस ने जिन्ना के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के टॉप लीडर्स लाइक गांधी, नेहरू, जिन्ना और ब्रिटिशर्स यानी कि सिर्फ कुछ लोगों ने पूरे इंडिया का फेट डिसाइड किया। वाज दिस राइट?
आई डोंट थिंक सो। आई फील दैट अगर उस समय इंडिया में कोई एक स्ट्रॉन्ग लीडर होते, समवन लाइक सुभाष चंद्र बोस, तो वो कभी भी इंडिया का पार्टीशन नहीं होने देते। बिकॉज इफ यू विल सी, इंडिया का पार्टीशन क्यों किया गया? टू स्टॉप वायलेंस। बट गोइंग फॉरवर्ड, आज़ादी के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच 3 सिविल वॉर्स लड़े जा चुके हैं और इन वॉर्स में हज़ारों की संख्या में लोग मारे जा चुके हैं। और इसके साथ साथ अगर कश्मीर की बात की जाए तो वी ऑल नो डैट पूरे साल भर कश्मीर में कैसा माहौल रहता है। और जहाँ तक बात की जाए जिन्ना की, तो उन्होंने पाकिस्तान इसलिए बनाया था डैट अगर मुस्लिम साथ में रहेंगे तो वो पीस में रहेंगे और हारमोनी में रहेंगे। बट ऐसा भी और कहाँ हुआ? इंडिया के पार्टीशन के बाद वेस्ट पाकिस्तान इल ट्रीटेड ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान के लोग अपने आप को सुपीरियर समझते थे और ईस्ट के लोगों को कुछ समझते ही नहीं थे, और इसलिए फिर बाद में ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया और फिर वो बांग्लादेश बना। और अगर बात की जाए खुद पाकिस्तान की भी, तो पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को अपनी कंट्री मानते ही नहीं है और वो अपना खुद का अलग देश बनाना चाहते हैं। सो देखा जाए तो पाकिस्तान में भी पीस कहाँ है? वेयर इज द पीस? थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में और जानना है, देन वॉच दीज वीडियोज विच आर राइट इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। एंड नाउ अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी द चेंज।